अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर आपने ये नहीं सुना तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। इसलिए 2 मिनट का वक्त निकालकर इस किस्से को जरूर सुन लीजिए। एक बार कुछ यूं हुआ कि मेरी बीवी से मेरी किसी बात पर लड़ाई हो गई। हमने एक दूसरे से बात बंद कर दी। दिन भर हमारी बात बंद रही। रात का वक्त आया, रात हुई, सोने के लिए हम दोनों कमरे में गए। बेड के एक कोने में वो लेट गई, एक कोने में मैं लेट गया और हम काफी देर तक करवटें बदलते रहे, क्योंकि नींद उसको भी नहीं आ रही थी और नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। लेकिन रात काफी हो चुकी थी, तकरीबन 1 या 2 बज रहे थे। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कमरे में, दूसरे कमरे में रखे कूलर की तरफ गया और एक गिलास लिया, पानी भरा और पानी पीने के लिए जैसे ही मैं एक कुर्सी पर बैठा और पानी पीने ही वाला था कि मेरे सामने मेरी बीवी खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैं अचानक उसको इस तरह से अपने सामने पाकर परेशान हो गया, लेकिन उससे मैंने घूरने की वजह नहीं पूछी, क्योंकि हमारी बात जो बंद थी। मैंने इग्नोर किया और पानी पीने के लिए गिलास अपने मुंह तक ले आया। लेकिन इससे पहले कि मैं पानी पीता, उसने मेरे हाथ से गिलास छीन लिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई, लड़ाई अपनी जगह पर, लेकिन पानी पीने में तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना। अभी मैं यही सोच रहा था कि क्या चल रहा है। इतने में मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि देखिए जी, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन आप मुझसे मेरी खुशियां नहीं छीन सकते, मेरा सुकून नहीं छीन सकते। मैं और हैरान हुआ। मेरी हैरानगी में और इजाफा हुआ कि भाई, मैंने कौन सी खुशी छीन ली, मैंने कौन सा सुकून छीन लिया। बस हल्की फुल्की तू मैं हुई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और थोड़ी सी बात बंद है। इसमें कौन सी खुशी छीनने और सुकून छीनने जैसी बात है। मैं यही सोच रहा था, इन्हीं सोचों में मगन था कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आपको पता है आपको पानी पिलाने में मुझे कितनी खुशी होती है, कितना सुकून मिलता है। आपका कोई भी काम हो, मेरे लिए वो खुशी का सबब बनता है, खुशी का बाइस होता है। मैं आपको बता रही हूं, आप खुद से पानी नहीं पी सकते, भले हमारी बात बंद हो, झगड़ा हो, नाराजगी हो, पानी मैं ही आपको पिलाऊंगी। मेरी बीवी की इस बात ने मेरी सारी नाराजगी खत्म कर दी। मैंने उठकर उसे गले से लगा लिया। उसने भी सारी नाराजगी खत्म करके मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गले लगते हुए कहने लगी, आपको पता है मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती। मैंने भी उसकी पेशानी चूमते हुए कहा कि मैं भी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन आपको पता है, आज इस बात को 5 साल हो गए। 5 साल गुजरने के बाद जब भी मुझे प्यास लगती है ना, मैं खुद ही उठता हूं पानी पीने के लिए। कमरे में जाता हूं, कूलर के पास पानी भरता हूं और कुर्सी पर पानी पीते हुए अपनी बीवी, अपनी मरहूम बीवी की तस्वीर देखकर दहाड़े मार मार के रोता हूं कि वो आज मेरे साथ नहीं है, वो इस दुनिया से चली गई है। जो मेरे खुद से पानी पीने पर नाराज हो जाती थी और कहती थी, खबरदार खुद से पानी पिया तो। मेरे भाइयों और बहनों, मियां बीवी का रिश्ता खुदा ने इतना प्यारा बनाया है कि बस उसे समझने की जरूरत है, उसे निभाने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए जीने की जरूरत है, एक दूसरे पर मरने की जरूरत है। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, हमें ये सब बातें तब समझ में आती है जब हम में से कोई किसी वजह से हमसे जुदा हो जाता है। चाहे मौत उसे जुदा कर देती है या फिर कोई और वजह, तब हमें एहसास होता है कि हमें एक दूसरे की कितनी जरूरत है।
काश हम एक दूसरे को समझ लेते, काश हम एक दूसरे के लिए अपने हक को माफ कर देते, अपने जज्बात को पीछे रख देते और सामने वाले के जज्बात और उसकी फीलिंग को समझते, तो शायद हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होती। मेरी नजर में तो सच्चा इश्क वो है कि जो इत्र, खुशबू, परफ्यूम से शुरू होकर विक्स, बाम, आयोडेक्स और मुंह तक साथ निभाए। क्योंकि इश्क वो नहीं जो कोई कर रहा होता है, इश्क तो वो है जो कोई निभा रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे से किस्से से बहुत सारी बात समझ आ गई होगी। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।